दो जने इसके यहाँ काम करते हैं। ये हमारी पृथ्वी माँ है और ये मूर्ख जनता, आम आदमी। ये पहले तो इनको बर्बाद करेगा, नोचेगा खसोटेगा। अब जैसे पृथ्वी से आपको ऑयल निकालना है तो उसके लिए एक चीज होती है फ्रैकिंग। तो उसमें जबरदस्त तरीके से ऑयल और एनर्जी का कंजम्पशन होता है और उससे अंडरग्राउंड वाटर भी पूरा पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, आपको बीफ खानी, उसके लिए अमेरिका में जंगल काटते हैं क्योंकि उतना चारा चाहिए। तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, प्रोसेस्ड फूड की जो इंडस्ट्री है। तो इसको मुनाफा बनाने के लिए सबसे पहले इनको बर्बाद करेगा, इनसे सब कुछ ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। ठीक है, फिर इसे मुनाफा चाहिए, ये दोनों इसके वर्कर हैं, तो इन दोनों को क्या करेगा? एक्सप्लॉइट। कम से कम तनख्वाह देगा, तो ये अपनी सरकार पर दबाव बनाएगा। अब आगे हमारा वो वोट वाली बात। अब ये जाएगा उस राजनेता के पास और कहेगा ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है ना, इसको स्क्रैप कर दो। ये जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस हैं इसको हटा दो ताकि मैं इनको और एक्सप्लॉइट कर सकूं। ये जो यूनियन बाजी होती है ना, इसके कारण मैं मुनाफा कम बना पाता हूं, तो वो सब भी हटा दो। तो अब ये जो कुछ भी कर रहा है इसकी अपनी क्या औकात है? इसका से मिलिट्री है क्या? नहीं। ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जो राजनेता है उसकी जेब में है, उसके कारण ये पृथ्वी का शोषण कर पा रहा है। राजनेता की ही ये कहेगा अभी पृथ्वी को शोषण करेगा, फलानी जगह मिनरल मिलता है, फलाना जंगल मेरे नाम कर दो, मैं जंगल उड़ा के मिनरल निकाल लूंगा। आप एनक्लोजर तो क्या होता है? कैपिटलिस्टिक एनक्लोजर आप जानते हो क्या होता है? नहीं। क्या हुआ था जब कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी, तो खासकर ब्रिटेन में और बाकी यूरोप में भी ये चला था, समझिए 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। जो पब्लिक लैंड था वो उठा करके बस दे दिया गया प्राइवेट कैपिटलिस्ट्स को। कम्युनिटीज पूरी की पूरी उजाड़ दी गई, ये एनक्लोजर कहलाता है। जो भारत कोलोनाइज हुआ, ये कोलोनाइजेशन क्या था? ये वही कोलोनाइजेशन है भारत का जो क्लाइमेट चेंज बन गया है, क्योंकि दोनों का ड्राइवर कैपिटलिज्म है। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या पड़ी थी भारत आने की? बिजनेस। सिर्फ बिजनेस। क्यों? क्योंकि उनके अपने रिसोर्सेस खत्म हो रहे, तो उन्होंने कहा अब यहाँ पे जाके रिसोर्सेस निकाले ना, पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए। भारतीयों से पंगा लेने नहीं आए थे, वो पृथ्वी को बर्बाद करने भारत आए थे। अब उस प्रक्रिया में अगर भारतीयों को ही बर्बाद करना पड़े तो कर देंगे। तो इनको बर्बाद किया, और इनको बर्बाद करने में सहभागी कौन है? जो पॉलिटिशियन है। ठीक है, पॉलिटिशियन है, लेकिन पॉलिटिशियन चुना किससे जा रहा है? कौन चुन रहा है उस पॉलिटिशियन को? आप और मैं, ये दोनों। इन दोनों ने ये गलती करी है। इनकी गलती ये नहीं कि कंजम्पशन कर रहे हैं, इनकी गलती है कि इन्होंने अपने आदर्श गलत बना रखे हैं। माल तो तैयार कर दिया, अब माल बेचेगा तभी तो मुनाफा है। तो इसको बेचना है माल, ये ग्राहक है, तो भी ग्राहक को बेवकूफ बनाएगा। जितनी रिटेल कंपनी है वो आपके ऊपर चढ़ी रहती है, खरीदो खरीदो खरीदो। जितनी ऑयल कंपनीज है वो सरकार से कहती रहती हैं कि हमें और मोहलत दो, हमें ये करना है वो करना है। इतना ही नहीं, जो पूरा क्लाइमेट डिनाइलिज्म है उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? ऑयल कंपनीज कर रही हैं। क्लाइमेट डिनाइलिज्म क्या होता है कि बड़ी बड़ी रिपोर्ट आएंगी जो आपको बताएंगी कि देखो क्लाइमेट चेंज जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। किताब भी छप जाती, किताबें छपी हैं बड़ी बड़ी कि अरे क्लाइमेट चेंज जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। या जैसे अभी हमारे यहाँ पे था ना कि भैया एक दिया जला लें, या दिया जलाने से भी आर्कटिक की बर्फ पिघल जाएगी। तो ये जो व्यंग करे जाते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये व्यंग ऐसे ही नहीं है, इनकी शुरुआत बहुत पीछे से हो रही है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आप जो भी चीज देखें वो कहीं ना कहीं से फंडेड है। ये हो सकता है जिसने आपको फॉरवर्ड करा है उसको कोई पैसा ना मिला हो, लेकिन उसका जो उद्गम है, जो स्रोत है, वो फंडेड है। इसी तरीके से जो बीफ कंपनी है, जो रिटेल कंपनी है, जो एनर्जी कंपनी है, आप जितने तरीके के सेक्टर्स ले लो ह्यूमन एक्टिविटी के, अब ये जो बना रहा है ये इसको ऐसे हाथ से तो नहीं दे देता ना। इसके बनाने और इस तक पहुंचने के पीछे पूरी लंबी सप्लाई चेन होती है। अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो उन कंपनीज का बंटाधार हो जाएगा। माल कम बना तो पैकेजिंग कंपनी का क्या होगा? समझ रहे बात को? कितनी पैकिंग लगी उसमें, प्लेन से चला, शिप से चला, कार से चला, कुरियर वाला आके आपको दे के गया। समझ रहे बात को? उतने तरीके का वेस्ट जनरेट हो रहा है, उन सब लोगों के स्टेक्स हैं। तो इसको खरीदने के लिए मजबूर करना बहुत जरूरी है। इसको खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए इसको एक गलत फिलॉसफी दी जाती है लाइफ की। गलत फिलॉसफी क्या दी जाती है? कंजम्पशन इज हैप्पीनेस। इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है, क्योंकि मनुष्य अपने दर्शन का जीव होता है। जिस मनुष्य के जीवन का दर्शन आपने खराब कर दिया वो मनुष्य तबाह हो गया। तो ये जो यहां सेठ बैठा है ये ऐसी ताकतों को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, जो आपके मन में गलत जीवन दर्शन ही इंप्लांट कर देती हैं। आप सोचते हो ना आपकी फिलॉसफी आपकी अपनी, आपकी नहीं है। और बिल्कुल हो सकता है कि आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हो, आप ऐसे हो वैसे हो पढ़े होगे, टेक्नोलॉजी भले ही आपने सीख लिया, आप टेक्नोलॉजी जानते हो, आप फिलॉसफी थोड़ी जानते हो। आपको फिलॉसफी इसने दी है, ये बहुत काइयां है, और इसने आपको सिखाया है कि पैसा सब कुछ है, कंजम्पशन सब कुछ है। और सुना नहीं है, ऐड आता है टीवी पे, वो बोलेंगे तुमने हमारा माल नहीं खरीदा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तुमने हमारा कोट नहीं पहना तो तुम कंप्लीट मैन नहीं हो। तो इसको तरीके तरीके से बताया जाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है? कंजम्पशन। तो फिर इसकी जिंदगी बर्बाद हुई। ये अकेला बैठ करके
इतनों को बर्बाद कर रहा है। और ये किसकी बिना पे कर रहा है? कहां गया वो नालायक? ये रहा वो पॉलिटिशियन। इस पॉलिटिशियन को वोट ये दोनों दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, ये इनकी गलती है, तुम गलत लोगों को वोट दे रहे हो।